अगर तेल $10 और बढ़ गया तो क्या होगा? अगर रुपया और गिरा तो देश में महंगाई भड़केगी क्या? और अगर युद्ध लंबा चला तो क्या सोना नया रिकॉर्ड बनाएगा? नमस्कार, मैं देवव्रत वाजपेयी। बिजनेस नामा में आज हम समझेंगे ईरान अमेरिका टकराव का आपकी जेब से क्या रिश्ता है। 28 फरवरी से शुरू हुआ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अब एक बड़े सैन्य अभियान में बदल चुका है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े हवाई हमले किए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतोल्ला अली खामनेई की मौत की पुष्टि हो गई है। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन, कतर और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। क्षेत्र में नौसैनिक झड़पों की भी खबरें हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि यह अभियान कई हफ्तों तक चल सकता है। मतलब साफ है, तनाव जल्दी खत्म होता नहीं दिख रहा। ऐसे में जाहिर तौर पर इसका असर ग्लोबल ट्रेड पर होगा, खास तौर पर कच्चा तेल, गोल्ड, शेयर मार्केट और करेंसी इसकी जद में आएंगे। दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। रोज लगभग 20.5 मिलियन बैरल तेल और पेट्रोलियम उत्पाद यहां से निकलते हैं। रास्ता तकनीकी रूप से खुला है, लेकिन हालात सामान्य नहीं है। टैंकर कंपनियां जहाज रोक रही हैं और बीमा महंगा हो गया है। कुछ जहाजों को रेडियो संदेश मिल रहे हैं कि रास्ता बंद है। वैकल्पिक पाइपलाइनें हैं, लेकिन वो सिर्फ करीब 6.5 मिलियन बैरल तेल संभाल सकती हैं। अगर ये रास्ता सच में रुकता है तो सप्लाई झटका बड़ा हो सकता है। ब्रेंट कच्चा तेल पहले से ही तेज हो चुका है। चॉइस ब्रोकर्स का मानना है कि मौजूदा हालात में ब्रेंट $10 प्रति बैरल तक उछल सकता है। अगर संकट लंबा खिंचा तो कीमतों में और तेजी आ सकती है। एक और बड़ा जोखिम है कतर की LNG। दुनिया की करीब 20% LNG कतर से आती है। अगर गैस सप्लाई प्रभावित हुई तो यूरोप और एशिया बिजली के लिए डीजल का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं। इससे डीजल की कीमतें कच्चे तेल से भी ज्यादा तेजी से बढ़ सकती हैं। अनिश्चितता बढ़ते ही निवेशक सुरक्षित निवेश की तरफ भागने लगे हैं। सोना 1% से ज्यादा बढ़कर $5,370 प्रति औंस के ऊपर पहुंच गया है। यह पिछले एक महीने का सबसे ऊंचा स्तर है। फरवरी में सोना लगातार 7वें महीने बढ़ा। 1973 के बाद यह सबसे लंबी मासिक तेजी। केडिया एडवाइजरी का कहना है कि युद्ध के बाद बॉन्ड की आमदनी दर गिरी है, डॉलर सूचकांक में उतार चढ़ाव आया है और शेयर बाजार में दबाव बना है। ऐसे में पैसा सोना और चांदी की ओर जा रहा है। कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता का कहना है कि लंबी अवधि में सोना 5,500 से $5,600 तक जा सकता है और चांदी 100 से $110 तक पहुंच सकती है। सोमवार 2 मार्च को भारतीय शेयर बाजार बड़ी गिरावट के साथ खुले। ईरान अमेरिका तनाव और तेल की कीमतों में तेज उछाल से निवेशकों में घबराहट दिखी। एयरलाइन, पेंट, टायर और तेल से जुड़े शेयरों में तेज गिरावट आई। शुरुआती मिनटों में ही निवेशकों को 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो गया। जियोजित इन्वेस्टमेंट के VK विजय कुमार के मुताबिक सबसे बड़ा जोखिम तेल की कीमतों में तेज उछाल है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो कच्चा तेल 20% तक उछल सकता है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। उनका कहना है कि अगर ब्रेंट $76 के आसपास रहता है तो बाजार कमजोर रह सकते हैं, लेकिन बड़ी गिरावट की आशंका कम है। ऐसे माहौल में बैंकिंग, ऑटो, डिफेंस जैसे घरेलू मांग से जुड़े शेयरों में धीरे धीरे निवेश किया जा सकता है। तेल महंगा हुआ, डॉलर मजबूत हुआ और रुपया दबाव में आ गया। 2 मार्च को रुपया 27 पैसे टूटा और यह पहुंच गया 91.25 पर। यह एक महीने का सबसे निचला स्तर है। अगर तेल और चढ़ा तो भारत जैसे आयातक देश पर दबाव और बढ़ सकता है। तनाव के बीच ओपेक प्लस ने अप्रैल से रोजाना 2,06,000 बैरल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। लेकिन असली सवाल यह है कि अतिरिक्त सप्लाई कितनी जल्दी बाजार तक पहुंच पाएगी। अतिरिक्त उत्पादन क्षमता मुख्य रूप से सऊदी अरब और UAE के पास है और दोनों खाड़ी देश हैं। अगर हॉर्मुज में रुकावट आई तो वही देश सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। यानी जो सुरक्षा कवच माना जा रहा है वह पूरी तरह भरोसेमंद नहीं है। भारत अपनी बड़ी ऊर्जा जरूरतें इसी समुद्री रास्ते से पूरी करता है। सरकार के मुताबिक देश के पास करीब 74 दिनों का कच्चे तेल का स्टॉक है, लेकिन अगर संकट लंबा चला तो यह सुरक्षा कवच भी दबाव में आ सकता है। तेल महंगा हुआ तो महंगाई और चालू खाते पर असर पड़ सकता है।
यह सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं है, यह ऊर्जा बाजार, मुद्रा बाजार और कमोडिटी बाजार की परीक्षा है। तेल उछल रहा है, सोना चमक रहा है, रुपया दबाव में है। सवाल अब यह है, क्या यह कुछ हफ्तों का तूफान है या वैश्विक बाजारों के लिए लंबा झटका? अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।